मोदी जी कभी संविधान भी पढ़ लिया करो, जुमलों से देश नहीं चलता। कांग्रेस अध्यक्ष ने संसद में पीएम मोदी को जमकर सुनाया, वित्त मंत्री की अंग्रेजी अच्छी लेकिन करतूत अच्छी नहीं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर हर कोई साफ हो जाता है। हम तो म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़े हैं, वे जेएनयू में पढ़े हैं। अंग्रेजी भी अच्छी हो सकती है लेकिन करतूत अच्छी नहीं है। बीजेपी के लोग समाजवाद की बात करते हैं, आप पढ़ो इसको। जो लोग झंडे से, अशोक चक्र से, संविधान से नफरत करते हैं, ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। संविधान जब बना उस वक्त संविधान को जलाने वाले लोग हैं। रामलीला मैदान में नेहरू, बाबा साहब और महात्मा गांधी का पुतला रखकर रामलीला मैदान में ये लोग जलाए जिस दिन संविधान लागू हुआ। शर्म आनी चाहिए। इतिहास पढ़ो। संविधान बनने के बाद आप लोगों ने कैसी कैसी बातें संविधान के बारे में बोली हैं। आप लोगों ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तीखा तंज कसते हुए अपने भाषण की शुरुआत की और बीजेपी संघ को जमकर सुनाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी को जमकर सुनाया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में संविधान पर चर्चा चल रही थी, तो आज हम आपको इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लोकसभा में संविधान में 2 दिन चर्चा चलने के बाद राज्यसभा में जब संविधान पर चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को जमकर सुनाया। खड़गे ने कहा, यह संविधान ऐसे नहीं बना है, आजादी की लड़ाई से बना है। नेहरू ने संविधान को चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बना दिया था। महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि पंडित नेहरू ने मुझे अन्य बातों के अलावा संविधान सभा के गठन से उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करने के लिए विवश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि आज की आप लोग ये बातें सुनना नहीं चाहते। आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भ्रमित करना चाहते हो। आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं और इकोनॉमिक्स से इनकी पढ़ाई हुई है। इस यूनिवर्सिटी से जो भी पढ़े डेमोक्रेसी में बड़ा विश्वास रखते हैं और दुनिया भर में बड़ा नाम करते हैं। यहाँ तो डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात हो रही है। आप जिस विचारधारा से हो, बार बार क्यों बदलते हो? मैं तो 1969 से एक ही पार्टी में हूँ। पता नहीं कब ये हृदय परिवर्तन हुआ इनका। 2024 के चुनावों के बाद हुआ या कब हुआ मुझे मालूम नहीं। कम से कम इनका हृदय परिवर्तन करने का काम देश की जनता ने 2024 में किया। आरएसएस के नेताओं ने संविधान का विरोध किया था क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित नहीं था। ऑर्गेनाइजर ने इसे लेकर संपादकीय भी लिखा था। ना तो इन्होंने संविधान को स्वीकार किया और ना ही तिरंगा झंडे को माना और इसी वजह से 26 जनवरी 2002 को कोर्ट के आदेश पर संघ मुख्यालय पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा। हमारा संविधान हर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। भेदभाव की गुंजाइश नहीं है, लेकिन संविधान पर खतरा बना हुआ है। इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखने के लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। इनकी मंशा कब बदलेगी मालूम नहीं। खड़गे ने भारत के संविधान की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका, यूके, फ्रांस डेमोक्रेसी की बहुत बातें करते थे, लेकिन महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे। एक ही देश ऐसा है जहां संविधान लागू होने के दिन से ही सबको एडल्ट फ्रेंचाइज मिला और वो देश भारत है। क्या ये नेहरू, अंबेडकर या संविधान सभा की देन नहीं है? संविधान सभा में इनके जो सदस्य थे चिल्लाते रहते थे। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 51-52 चुनावों के दौरान अडल्ट फ्रेंचाइज के खिलाफ लिखा था। ये कहा गया कि सत्यानाश हुआ तो नेहरू देखेंगे। जो अच्छी बातें किसी की हों वो सब छिपाकर कट एंड पेस्ट हमारे प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह जो कोट कर रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे नेताओं को ही कोट किए। इनके दिल की बात बाहर नहीं आई। आपने क्या किया ये बोला ही नहीं। आप कितनी बार जेल गए, कितनी पीड़ा सहन की, ये कहा नहीं। देश के लिए जो लोग लड़े नहीं उनको आजादी और संविधान का महत्व क्या मालूम? ऐसे लोग आज उनके बारे में ऐसी बात करते हैं। खड़गे ने आगे कहा कि ये जुमले वाले लोग देश को भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं और यहाँ आकर गोवेल्स से भी 100 गुना ज्यादा झूठी बातें करते हैं। कहावत कही जाती है कि झूठ 100 बार बोलो तो वो भी सच हो जाता है। बेहतर होता कि आप ये बताएं कि संविधान को मजबूत करने के लिए आपने 11 साल में क्या किया। कोविड में आपको आश्रय, नरेगा, फूड सिक्योरिटी से मिला, ये है काम। खड़गे ने लैंड रिफॉर्म का जिक्र करते हुए कहा कि आप बड़े किसान हैं या छोटे किसान हैं ये मुझे मालूम नहीं। इस पर सभापति धनखड़ ने कहा कि नहीं, मैं तो कृषक पुत्र हूँ। खड़गे ने कहा कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान में उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था और इसीलिए वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल ने 14 नवंबर 1949 को नेहरू के जन्मदिन पर बधाई पत्र में लिखा था कि कुछ स्वार्थी लोगों ने हमारे भविष्य में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की है।
हमने एक दूसरे के मतभेदों का भी सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने पर ही होता है। आज ये झगड़ा लगाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यहाँ संविधान की बात करो, जिनको टीका टिप्पणी करते हो उनके पत्र देखो। ये सब देखने के बाद कुछ कहें तो हम कहेंगे, सोचेंगे, टीका कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने लोकसभा में संविधान के श्रेय को लेकर कटाक्ष किया। बाबा साहब ने संविधान सभा में कांग्रेस ने खुद क्या कहा है, खड़गे ने उसे भी कोट किया। तुम तो शुरुआत से ही उनका सम्मान नहीं कर रहे, ये खुद उन्होंने भी कहा है। जब संविधान तिरंगा झंडा स्वीकृत हो गए तब मुंबई के रेलवे स्टेशन पर हिंदू महासभा संघ वालों ने जाकर भगवा झंडा दिखाया। तब बाबा साहेब ने कहा कि क्यों मैं इस झंडे को देखने के लिए यहाँ आया हूँ, मेरा झंडा अलग है, तिरंगा झंडा। आज ये बोलते हैं कि अम्बेडकर नेहरू जी के खिलाफ थे। खुद बाबा साहब ने कहा कि ये जो सम्मान मिला और कांग्रेस की वजह से मिला, स्मूथली ये संविधान बना सका। आगे चलकर संविधान के लिए पूरा श्रेय कांग्रेस को दिया। खड़गे ने कहा कि इंदिरा गांधी 42वां संशोधन लेकर आई और सेकुलरिज्म और सोशलिज्म प्रस्तावना में जोड़ा। 51 ने जोड़कर कर्तव्य भी बताया, उसका जिक्र ये नहीं कर रहे। कांग्रेस अध्यक्ष ने वित्त मंत्री से कहा कि अगर कभी आपसे मोदी साहब मिले तो कहिएगा कि जरा संविधान के तहत चलो। लोग राज्यसभा में बोल रहे हैं, हमको बड़ी दिक्कत होती है उत्तर देना। मोदी साहब ने नाम रखा है कर्तव्य पथ और कर्तव्य को ही भूल गए। आज भले ही राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री कोसने का मौका नहीं छोड़ते, देश के लिए जो शहीद हुए हैं उनके नाम ले लेकर कोसने का काम करते हैं। बार बार इमरजेंसी की बात जो गलती हो गई हुई है, हमें उसे सुधारना है। टीका टिप्पणी कर लोगों ने सदन से बाहर निकाला और 2 साल बाद ही वो थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत कर आई। निर्णय तो जनता ही करती है ना। हमारे बहुत से लोग उधर गए हैं, बाहर के लोग भी गए हैं। ये संगम है साहब, हर पार्टी से लोग उधर गया, क्योंकि ईडी मशीन, शाह साहब ने एक बड़ी वॉशिंग मशीन खरीदी है। आप भी अंदर जा सकते हैं और क्लीन होकर बाहर आ सकते हैं। ऐसे लोग इस देश में। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमने संवैधानिक प्रावधान के तहत देश में जातिगत जनगणना की मांग की है। कमजोर लोगों की बेहतरी के लिए एक रणनीति के साथ काम किया जाए। राजनीति में लोग बदलते रहते हैं, लोग किसी को वोट देते हैं और फिर किसी और को वोट दी जाती है। अगर कोई स्टेट आपको वोट नहीं देता तो आप जीएसटी, इरिगेशन, रेलवे के प्रोजेक्ट पर पैसा नहीं देते हो। गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है। 5% लोगों के पास 62% संपत्ति है। आखिरी में खड़गे ने मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मणिपुर में लगातार हिंसा और अशांति जारी है, लेकिन 1.5 साल में मोदी जी को हालात का जायजा लेने का भी समय नहीं है। वो पूरी दुनिया और देश में फिर रहे हैं, चुनाव के लिए हर जगह जाते हैं, सब जगह जाने का मौका उनको मिलता है, लेकिन मणिपुर जाने का मौका नहीं है। राहुल गांधी गए और पदयात्रा निकाली। जब वो निकाल सकते हैं तो आपको तो और भी संरक्षण है। वल्लभ भाई पटेल ने 500 से अधिक रियासतों में बटे देश को एक किया। आप कहते हैं कि एक है, सेफ है। धर्म में भक्ति अच्छी बात है, लेकिन राजनीति में ये डिक्टेटरशिप जैसी हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।